दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 देखने वाले हैं। तो अध्याय 3 क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए पहले देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो यहाँ है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जिस समीकरण की घात कितनी हो, एक हो, उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। तो हमको दो चर में पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है। a b c क्या है? पूर्णांक है। ये a b c क्या है? पूर्णांक माने जाएंगे। और x y क्या है? चर है। ठीक है, वेरिएबल है ये। तो आप चलिए युग्म मिलकर देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं? ये समीकरण आ जाएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, युग्म बोला है तो फर्स्ट वाले में 1 1 1 लगा देंगे गुणांक में, और 2 2 2। तो क्या बन गया फार्मूला? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या बन जाएगा? a2x प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म कहलाए जाएंगे एक चर दो चर में। ठीक है, अब इनके अंदर का तीन फार्मूला को लोग पढ़ेंगे। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ठीक है, फिर पढ़ेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। फिर एक पढ़ेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, तो इक्वल नहीं इसमें रहेगा। तो क्या होता है? ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं का समीकरण। किसका होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। इसमें जो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी वो क्या होंगी? संगत होंगी। ठीक है, और इनका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। जिनमें सब में बराबर रहेगा उसको बोलेंगे संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। और संपाती रेखाएं भी क्या होती हैं? संगत। ठीक है, संगत होती हैं। इनका अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये होती है समांतर रेखाएं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। जो रेखाएं समांतर होंगी वो क्या होंगी? असंगत होंगी। इनका कोई हल नहीं होगी। इनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है कि चलिए देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या होती है? जब एक दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद कर देंगे। ठीक है, संपाती रेखाओं का मतलब होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही चली जाएगी तो क्या कहलाएंगी? संपाती रेखाएं कहला जाएंगी। और समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं होती हैं जब एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट इनके बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस जो है इनके बीच का इक्वल होगा। तो ये रेखा क्या होती है? मतलब जो जिनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटती वो क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो ये तीन फार्मूला। एक मेन बात आप देखिए कि जो संगत रेखाएं होती है, संगत को बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? कभी कभी पेपर में बोल देता है संगत ना बोल क्या बोल देता है? आश्रित बोल देता है। तो हम लोगों को याद रखना संगत को बोलते हैं क्या? आश्रित बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसके फार्मूले हो गए हैं। तो चलिए अब देखेंगे आगे 3.1 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है? ये पहले का पहला है। बोला है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको निकालना। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना
लड़कों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं x, लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं कितना y। फिर लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार। तो क्या बोलता है प्रश्न कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों होंगी। लड़के कितने हैं x हैं, लड़के कितना y है, इन दोनों टोटल कितना है, कितने लड़के हैं 10। समीकरण 1 बना देते हैं। इसी तरह लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या है, अब बोला दूसरी कंडीशन में कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कियां कितना है, लड़कियां हैं y और लड़के कितना थे x थे। तो ये लड़कियां कितना ज्यादा है लड़कों से, 4 ज्यादा है। तो लड़के कितने कम हुए, 4। तो 4 जोड़ देंगे, अब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हमको ग्राफिक विधि से हल करना है, तो इनके मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ax प्लस वाई बराबर 10 है। हम x बचा लेते हैं, y कहाँ चल जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलो इसका डब्बा बना लेते हैं। मान 2 3 4 जितने मान निकाल सकते हैं, x है, ये y है। अगर मान लो हम यहाँ y का मान कितना 5 रखते हैं, x का मान भी कितना मिलेगा 5, क्योंकि 10 माइनस 5 5 ही आ जाएगा। अगर 4 रखते हैं y का मान तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4 था। ठीक है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा देखते हैं। ये x है, ये y है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, इसका एक x का मान 1 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और x का मान 2 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसका मान निकाल, ग्राफ बना देते हैं इसका। छोटा कर लेते हैं। 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है, मान दर्शाते हैं, x का 5 y का भी 5, ये x का 5 ये y का 5 कहाँ है, यहाँ है, ये मिल रहा है 5 और 5। फिर क्या है, x का 6 तो y का 4, x का 6 और y ये 4 था, सॉरी 4 था ना, तो यहाँ थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ से 5 और 5 हुआ, 4 और 6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6, ये 4 हुआ। इसका ग्राफ फिर लाइन खींच देते हैं, ये आ जाएगा। फिर अगले में क्या है, x का 1 y का 5, ये x का 1 y का 5 आया। ठीक, और 2 और 6, x का 2 तो y का 6। थोड़ा यहाँ बना देते हैं ये ग्राफ। ठीक, ये x में कितने में काटा है, x के 3 में काटा है, y कितने में काटा है, 7 में काटा है। ठीक है, यानी पहले क्या माने थे लड़के, x का मान 3 आया है, y का मान कितना है, 7 आया है। आता है लड़कों की संख्या बराबर कितना, 3 आ गई है, लड़कियों की संख्या बराबर कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से लड़के कितने हैं, 3 है, लड़कियां कितना है, 7 है। कितनी ज्यादा है यहाँ, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या बोला, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितने रुपए है, 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना लिखेंगे, इसमें 2 चीजें क्या क्या, पेंसिल है और कलम है, तो एक को x एक को y मान लेते हैं। माना
एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपए x एवं लिख देंगे, एवं एक कलम का मूल्य बराबर रुपए y, फिर प्रश्नानुसार लिख देंगे। कितने एक पेंसिल है? 5 पेंसिल है, 5x हो जाएगा, प्लस 7 कलम है, 7y बराबर कितना है? 50 रुपये दिया थी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह पुनः प्रश्नानुसार अब क्या बोला है? दूसरी कंडीशन यहाँ से बोला है कि जबकि 7 पेंसिल है 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर कितना दिया था? कॉस्ट 46 रुपये दिया है। 46 समीकरण 2 हो गए। चलिए इनके मान निकाल लेते हैं। ग्राफिक विधि से करना है तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 क्या था? 5x प्लस 7y बराबर 50 है। कोई भी एक बचा सकते हैं, चाहे y बचाएं चाहे x बचा लें, तो हम x बचाते हैं। प्लस का है, माइनस में जाएगा, x कितना आ जाएगा? 50 माइनस 7y, बोनस कहाँ चल जाएगा? ये बटे में चल जाएगा 5। ठीक है, इसके मान निकाल लेते हैं। x है y, हम यहाँ y की मान रखेंगे तो हमको काय का मान मिलेगा? x का मान मिलेगा। तो ऐसे मान रखेंगे पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में भी आएगा लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ में आएगा। तो अगर अपन लोग यहाँ 5 रखते हैं, y का मान 5, तो 5 7 35 हो जाएगा। 50 में 35 घटा 15 बचा, 15 में 5 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा कोई मान रखते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए रख लेते हैं अपन लोग 2 माइनस 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं कटेगा, 0 रख देते हैं। अगर 0 रखेंगे 7 गुणे 0 0 हो गया तो कितना आएगा? 50 बटे 5 तो 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 से यहाँ निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से कितना है? 2 7x प्लस 5y बराबर 46 है। चलिए हम 5y को ही बचा लेते हैं, प्लस का है, माइनस में जाएगा, तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, ये x है, ये y। यहाँ पे हम लोग अब यहाँ x का मान रखेंगे तो हमको का मान मिलेगा? y का मान मिलेगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ रखते हैं कितना? 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 7 21, 46 में 21 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 कट जाएगा 5 से। अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान कितना? 25 बटे 5 ही आ जाएगा। ठीक, अब अगर अपन लोग कितना रखते हैं? यहाँ से रखते हैं 5 रख दिए। अगर अपन लोग -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 प्लस का, अरे x का मान रखना है ना, -2 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा? 60। 60 में 5 को भाग कर 12 पंचे 60 होता है। इसका भी ग्राफ खींच लेते हैं। माइनस का अपन को जरूरत नहीं है, 2 तक जरूरत है, 2 तक बना लेंगे। ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा दूर करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 कर लिए। ये हो जाएगा कितना? 1 2 3 4 4 है, 5 6 7 8 9 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ये 12 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -1 -2 -3, थोड़ा पास -2 ये है, 3 -1 -2 -3। अब मान रख देते हैं x का 3 तो y का 5, x का 3 ये है तो y का 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, 3 और 5। ठीक है, x का 10 y का 0, 0 यही रहेगा, x का 10 ये रहेगा, तो इसमें से एक रेखा आ जाएगी। ये कौन सा पॉइंट है? 10 और 0 है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। दूसरा क्या है? x का 3 तो y का 5 यही रहेगा पॉइंट। ठीक है, और कितना है? -2 है x का, y का कितना है? 12 है। ये -2 है, 12 कहाँ मिलेगा? यही मिल जाएगा,
-2 और 12 आ जाएगा। इस दोनों ये कॉमन पॉइंट है, ये आ जाएगा एक रेखा। तो क्या पता चला कि एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए होगा, 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य कितने रुपए होगा, 22 रुपए होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितने रुपए है, 3 रुपए। एक कलम का मूल्य बराबर रुपए कितना आया है, कितना था, 5 आया था। ठीक है, क्योंकि पहले जब हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, मतलब निर्देशांक देखते हो, पहला x होता है, दूसरा y। x का मान 3, y का मान कितना आया है, 5 है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का।